स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी विद संजीव। आज हम लोग पढ़ेंगे लेट का प्रयोग, यूज ऑफ लेट। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। am I right? यस सर। तो आज आपको लेट का प्रयोग का हम रूल बताते हैं। हमने बताया आपको लेट का प्रयोग आज्ञा मांगने या अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों में अर्थात ऐसे वाक्यों के अंत में दो शब्द आता है। इससे हम पहचान करते हैं कि दो शब्द यह बताता है कि आज्ञा मांगा जा रहा है। ऐसे वाक्यों को हम लेट से प्रारंभ करते हैं। लेट से प्रारंभ करते हैं। चौथा रूल में हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते किस प्रकार आप सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, है ना। सबसे पहले आप लेट को रखें, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप रखें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यह पता चलता है कि काम किसके लिए हो रहा है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट V1 करेंगे, है ना। उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे लेट का प्रयोग पहले किया जा रहा है, अर्थात लेट क्या बताता है। लेट यह बताता है कि अनुमति किसी से मांगा जाता है। तो जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, मुझे जाने दो। आपने देखा वाक्य के अंत में प्राय ऐसे वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है, दो शब्द लगा होता है। तो अब इससे पता चल रहा है कि आ गया, तो हम क्या करेंगे, लेट, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको पहले कह रखे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी यहाँ पर है। उसके बाद हम करेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, लेट मी गो। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। आपने देखा मुझे जाने दो को लेट मी गो से बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। सर हाँ बताइए बच्चों। सर जैसे मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, बस हम्म। यही सब होता है लेट का प्रयोग में, और हाँ, कुछ लेट नहीं का होता? प्रयोग, लेट के प्रयोग में आज्ञा मांगा जाता है बस। ना। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे ये काम करने दो, मुझे वो काम करने दो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली से बनारस जाने दो। हाँ, जिससे मान लीजिए उसे बोलने दो, किसी और के लिए भी आप बोलते हो, उसे बोलने दो। तो आप क्या लिखेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो लेट हिम स्पीक। आपने यहां देखा हमने क्या कहा कि जिस प्रकार हमें किसी से आज्ञा मांगना होता है, तो आज्ञा मांगने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, लेट। लेट का। यह बताता है कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कहना पड़े, उसे यहाँ बैठने दो, तो आप क्या लिखेंगे, लेट हिम सिट हियर, लेट हिम सिट हियर। पांचवा देखते हैं, उसे अंदर आने दो, अंदर आने दो। अब देखिए यहाँ पे भी तो आज्ञा मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है,
तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, लेट को रखिए ऐसे वाक्य को। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है किसी व्यक्ति को बताता है। उसके बाद अब किसे उसे जाने दो, लेट हिम अंदर आने दो, लेट हिम आपको फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, V1। तो V1 क्या है, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। तो आने का, लेट हिम कम इन। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस मैं और दे रहा हूं, मुझे पढ़ने दो। अब आप यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, लेट मी लेट रीड। हाँ लेट, यहाँ पे मी हिम हर जो भी जिसके अकॉर्डिंग आएगा उसके अनुसार हम यहाँ पे चेंज करेंगे। फिर मुझे आया लेट तो मी लेट मी रीड। रीड। अब आप इस प्रकार देखते हैं लेट का प्रयोग कितना आसान है, और लेट का प्रयोग समझना भी बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, आज्ञा का भाव प्रकट होता है, और ऐसे वाक्यों को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें अनुमति मांगा जा रहा है। दो शब्द से भी पकड़ सकते हैं आप, या ऐसे वाक्य सीधे बताते हैं कि आज्ञा मांग रहा है और आज्ञा देना चाहिए। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे अंदर आने दो। इस तरीके के जितने वाक्य हैं सभी के सभी लेट से बनाए जाते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।